तो भारतीय युवाओं जो सनातन धर्म को मानते हैं और जो विदेश में युवा रहते हैं, उनकी सोच में आपको क्या फर्क नजर आता है? क्या बड़ा बेसिक फर्क है? एक ब्लैंक पेपर है, अगर आप उसके ऊपर लिखोगे तो आप पढ़ पाओगे ना, अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। विदेश का युवा वो है ब्लैंक पेपर है। अच्छा, उसके ऊपर कुछ भी लिखा जाता है वो आराम से उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, और हमारे युवा है उसके अंदर एक के नहीं, एक पेपर पे 50 चीज लिखी हुई है। अच्छा, उसको कुछ कहोगे तो डाउट क्रिएट करेगा। जो जिज्ञासा तो युवाओं का बहुत जरूरी है। उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो युवा नहीं जिज्ञासा होगा। तर्क है, मगर वितर्क करोगे तो क्या होगा? आजकल भारतीय युवाओं के अंदर एक चीज और देखने में आ रही है जो अमूमन हम देखते भी और अखबारों में पढ़ते हैं इसके बारे में, जैसे मैंने वहीं से ये सवाल लिया है, धैर्य, आत्मविश्वास की कमी होती है। एग्जाम में एक नंबर कम आता है, बच्चा छत से कूद जा रहा है, बड़ा दुखद है, कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं। कैसे हम उनको समझाएंगे कि कैसे हम उसको धैर्य को बांधें, कैसे वो सब्र करें कि हाँ इस बार नहीं हुआ तो अगली बार करेंगे, उसको चैलेंज के रूप में ना लें, ना कि निराशा के रूप में। आपने देखा कि भारत से एक से अनेक कितने स्टूडेंट्स विदेश जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग विदेश पढ़ने जाते हैं। क्यों जाते हैं? हायर स्टडीज के लिए। तो वो हमारे पास एजुकेशन नहीं है इस देश में। तो मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो एजुकेशन यहाँ भी है वो भी ठीक है, जैसे कि विदेश के बच्चे भारत में आके पढ़ना चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे विदेश के बच्चे भारत में आते हैं। तो मैंने यही कहा कि जो अडॉप्शन लिया वाला बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा विदेश जाएगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी सीख के आएगा और हमारा बिजनेस यहाँ बढ़ जाएगा। बच्चा वहां जाने के बोलता है नहीं, मुझे इंग्लैंड से वापस भारत जाना ही नहीं है, हम यहाँ ही आनंद करेंगे, हम यहाँ ही बिजनेस करेंगे, हम यहाँ ही अपना कार्य आगे। तो इसीलिए अभी वर्तमान समय में जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जब बॉम्बे में मिले, बहुत अच्छा कार्य किया। अच्छा, आपको शायद पता होगा कि यहाँ की जितनी यूनिवर्सिटी है उसको वहाँ के साथ मर्ज कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से आपको पढ़ो, यहाँ से सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। काफ़ी जगहों पे भारत के अंदर भी अब जो है लोग एआई को लेके बात कर रहे हैं, युवा जो है एआई पे बात कर रहे हैं, एआई आ रहा है तो बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। क्या विदेशों में भी, जो कि विदेशों में पहले आ चुका है एआई, तो क्या वहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ कि जॉब्स गई या कुछ इस तरह की बातें हुई जिससे युवा भयभीत ना हो, जिससे युवा को उससे समझने का मौका मिले कि ये एआई है क्या? नमस्कार, संस्कार टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म विश्व में क्या स्थान रखता है? युवाओं को इससे क्या प्रेरणा मिलती है? क्या सिखाता है युवाओं को? विश्व को क्या देता है? इन सभी बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ है हिज होलीनेस राजेश राजेश्वर गुरुजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा गुरुदेव कि युवाओं को धर्म की तरफ क्यों आना चाहिए? हमारे जीवन की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए युवा ही तो काम करेंगे। अगर युवा नहीं होता, अगर युवा नहीं है, तो जो हमने हमारी परंपरा से जो चीज़ सीखी है कौन सिखाएगा? और युवा को आगे आने के लिए इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वरिष्ठों की है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे लोगों की है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमने जो सीखा है उसको आगे कौन चलाएगा? पर आज का युवा धर्म से थोड़ा सा अलग होता नजर आ रहा है, खासतौर पर सनातन धर्म को लेकर मैं बात कहूँ तो। मेरा अनुभव ये है कि कोविड के बाद, जब कोविड आया तो हर चीज फेल हो गई, तो सब अपने अपने घर में मंदिर, जो भी भगवान को मानते हैं उसको ले करके प्रभु के नजदीक जाने लगे। क्यों जाने लगे? भाई के माध्यम से भक्ति पैदा हुई, और भाई के माध्यम से जब भक्ति पैदा हुई तो युवा हो, छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, माँ हो, पिता हो, कोई भी भगवान के नजदीक जाने लगा। क्यों? वहां भाई लगा। और आपका जो प्रश्न था कि युवा को हमारे धर्म के नजदीक क्यों जाना चाहिए, मेरा अनुभव यह है कि कोविड के बाद धीरे 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 भगवान के नजदीक जा ही रहे, और उसमें साधु संतों का इतना बड़ा श्रेय है कि जो कथा, कीर्तन, आराधना, योग के माध्यम से युवाओं को नजदीक लेके जा रहे हैं। इसीलिए तो पुराणों के बाद उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद यानी कि नजदीक आना। जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। आज संस्कार टॉक के माध्यम से जो युवा सुनेंगे वो कहाँ जाएंगे? भक्ति के नजदीक जाएंगे, धर्म के नजदीक जाएंगे, और नजदीक जाएंगे तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। इसीलिए युवा को नजदीक जाना चाहिए। अच्छा, आप तो अंतर्राष्ट्रीय हैं, आप यूरोप में भी रहते हैं, भारत में भी रहते हैं, आपको मानने वाले यूरोप में भी हैं, भारत में भी हैं। तो भारतीय युवाओं जो सनातन धर्म को मानते हैं और जो विदेश में युवा रहते हैं,
उनकी सोच में आपको क्या फर्क नजर आता है? क्या बड़ा बेसिक फर्क है? एक ब्लैंक पेपर है, अगर आप उसके ऊपर लिखोगे तो आप पढ़ पाओगे ना, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। बिल्कुल। विदेश का युवा वो है, ब्लैंक पेपर है, अच्छा उसके ऊपर कुछ भी लिखा जाता है वो आराम से उसको फॉलो करते हैं। अच्छा और हमारे युवा है, उसके अंदर एक के नहीं, एक पेपर पे 50 चीज लिखी हुई है, अच्छा। उसको कुछ कहोगे तो डाउट क्रिएट करेगा। जो जिज्ञासा तो युवाओं का बहुत परिचय जरूरी है। उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो युवा नहीं जिज्ञासा होगा। तर्क है, मगर वितर्क करोगे तो क्या होगा? मतलब आपका कहने वाला कुतर्क नहीं होना चाहिए। कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो विदेशों के जो युवा है उसको जो सिखाया जाता है, चाहे वहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और उसको जो सिखाया जाता है कि भैया ओम नमः शिवाय मंत्र जाप आप करोगे तो आपका दिन अच्छा होगा, तो सुबह उठ के ओम नमः शिवाय जाप करेगा, उसके पीछे वो नहीं कि क्यों करना है। अच्छा, ये विदेश का युवा है? विदेश का युवा है। अच्छा। और हाँ, वहाँ क्वेश्चन भी बहुत है क्यों करना है, मगर अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाए तो उसके बाद वो पुनः वो नहीं पूछेगा। और हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, संस्कृति सभ्यता को साथ में माता पिता का आशीर्वाद लेके चलते हैं। हमारे पास भक्ति है विरासत में, हमारे पास धर्म है विरासत में, हमारे पास संस्कृति है विरासत में, उसको लेकर चलना। मगर इसके अंदर और भी एक चीज है जिसको कहते हैं डाउट। पर इस डाउट को होने का कारण ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे एक ही धर्म को बताने के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी पद्धति से अपना पंथ बताते हैं, इसलिए युवा भ्रमित हो रहा है। 5 महिला अगर घर में है तो जो चाय बनाएगी तो सबका टेस्ट अलग आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। आएगा ना। तो वैसे ही अलग अलग ग्रंथ है एक सब्जेक्ट में। जैसे कि एक भागवत कथा है, वो 50 वक्ता अपने अपने शैली से सुनाते हैं, मगर मूल तो क्या है? भागवत है। समझने वाले की कमी हो सकती है, समझाने वाले की भी कमी हो सकती है, मगर समझाने के बाद समझाने वाले भी ये समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है, तब ये चीज नहीं होगी। अभी जो युवा वर्ग मैं देख रहा हूं वो एक चीज के पीछे बहुत भाग रहा है, सक्सेस, सफलता। क्या सफलता जीवन में इतनी जरूरी है कि उसके बगैर आदमी जी नहीं सकता? अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ गुरुदेव। जी। और सफलता पाने के लिए किसी भी मार्ग पर जाने के लिए तैयार है, और अगर उसने किसी ऐसे मार्ग के माध्यम से सफलता पाई तो जीवन में कितना सक्सेस हो पाएगा, वो क्या आगे बता पाएगा, क्या दे पाएगा? तो सफलता पाने का सही मार्ग क्या है, कैसे हम सफल होंगे जीवन, और सफलता का मायने क्या है? सफलता अगर 2 कुत्ते को खड़ा कर दिया जाए तो दोनों को अगर रेस में रखा दिया जाए तो दोनों का कंपटीशन होगा कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊं। ठीक है। व्यक्ति भी यही सोचता है, साधु भी मंत्र जाप करता है तो उसके पीछे एक ही लक्ष्य होता है, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए हर व्यक्ति अपने आप में कोशिश करता है, चाहे जीव हो, जंतु है, कोई भी। मगर मनुष्य में एक ऐसी विशेषता है कि आज मैंने 1 लाख रुपये कमाए तो मुझे कल 2 लाख कैसे कमाना। या तो किसी को टोपी पहना के कमाए तो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, या तो सरलता से अपने बिजनेस को पॉजिटिव वे में आगे लगाए तो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था कि सक्सेसफुल बनने का मार्ग कौन सा सही है। मैं कहता हूं किसी को नुकसान पहुंचा करके अगर आप सक्सेसफुल बन रहे हो तो आप बदतमीज आदमी हो। अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आप अपने आप में किसी की लाइन छोटी नहीं करनी है, अपनी लाइन बड़ी करके चलोगे, वो पॉजिटिव सक्सेसफुल है। यही दोनों में अंतर है। मेरा तो मंतव्य यही है कि किसी का नुकसान नहीं, किसी के दिल को दुखा करके सक्सेसफुल बनोगे तो कर्म प्रधान है। कर्म कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस साल तो जितना ऊपर चढ़ाया इतना ही नीचे गिरा देंगे। तो हर व्यक्ति में सफलता का सूत्र होना ही चाहिए, सफलता की इच्छा भी होनी चाहिए, मगर सही मार्ग से सफलता प्राप्त करोगे तो जीवन भर वो सफलता मिलती रहेगी। क्या एक आदमी के मन में इच्छा होती है कि वो आज सब, उसके पिताजी के पास स्कूटर था, आज उसके पास कार है, वो चाहता है कि मेरे पास बड़ा घर हो, अच्छी नौकरी हो, या अच्छा बिजनेस हो, अच्छा इनकम हो उसके पास, लेकिन क्या है कि उसकी कोई परिभाषा नहीं है। कितना, कैसे तय करे एक युवा कि उसको क्या चाहिए जीवन, किस हद तक चाहिए? जो कि पैसा जब आता है तो लालसा बढ़ाता रहता है, आदमी के मन में लालसा बढ़ती रहती है कि भाई अभी मेरे पास आज 1 लाख रुपए हैं, कल 2 लाख होंगे, कल 5 लाख होंगे, 50 लाख होंगे, करोड़, 5 करोड़, इसकी कोई अंत नहीं है। तो कैसे आदमी, कैसा युवा आज अपने आप को इस पे करे कि भाई मुझे यहाँ तक जाना है, इसके बाद मैं कुछ और भी जीवन में देखूंगा, दूसरों को मौका दूंगा, लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, समाज के लिए कुछ करूंगा। इच्छा विहीन पशु, बहुत अच्छा एक सूत्र है। नहीं, इच्छा तो है, मगर इच्छा की क्या
हाइट होनी चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए कि कहाँ पे जाके आदमी को सब्र करना चाहिए, वो कैसे तय करेगा एक आदमी अपने जीवन में? पंछी जमीन से अगर आकाश की ओर जाता है तो उसकी लिमिटेशन नहीं है, वो भी मेरी इतनी ही लिमिटेशन में उड़ सकता हूँ, उससे ज़्यादा उड़ूंगा तो मैं खुद भी डर जाऊंगा, इसीलिए फिर नीचे आ जाता है। वैसे ही लिमिटेशन की अगर बात करें, सक्सेसफुलता के साथ लिमिटेशन कोई है ही नहीं, मगर जितने पैर आपके लंबे हैं इतनी ही चद्दर अगर हो तो आपको ठंड नहीं लगेगी। और इच्छा की बात है, सक्सेसफुलता की बात है, उड़ान की बात है, वो तो अनलिमिटेड है ही, मगर अनलिमिटेड होने के बावजूद भी आपके अंदर गर्व और अभिमान नहीं आ जाए कि मैं ये हूँ, अहंकार आ जाए, वहाँ तक उड़ान नहीं भरनी चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब कि हर आदमी को खुद ही तय करना है कि उसे कितनी ऊंचाई तक जाना है। हर आदमी चलता है तो खुद को ही पता होता है ना मैं कितना दौड़ सकता हूँ। उसके ये थर्मोमीटर तो आत्मज्ञान से उसे प्राप्त होगा या अंतर्मन से उसे पता लगेगा? अंतर्मन से भी, और अपनी लिमिटेशन जो है खुद को पता ही है कि मैं इतना उड़ान भर सकता हूँ तो इतना ही, और भी भरने की कोशिश तो करते हैं लोग। और ये बात आप युवाओं को कर रहे, युवा नहीं, हमारे बुजुर्ग को भी अपने आप में चाहे 80 साल का भी हो जाए फिर भी अपने उड़ान तो भरने की जो आदत है वो तो करता ही रहेगा और करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं कि आप, हम लिखा है कि भाई 70-60 के बाद रिटायर हो जाओ, कोई रिटायर होता है, रिटायर होने के बावजूद भी सरकार 60 साल में रिटायर कर देती हाँ, है। रिटायर करने के बाद भी वो अपनी कमीशन गिरी देखते रहता है, कहाँ कमीशन लेकर के मैं अपना काम करूँ, तो वो तो करते रहते। तो किस रूप से आप कर रहे हो, किस रूप से उड़ान भर रहे हो, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, अपने स्वार्थ के लिए, समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, या तो देश के लिए, उसका लक्ष्य भी तो तय किया जाए। अपने लिए करो तो लिमिटेशन आ जाएगी, समाज के लिए होगे तो अनलिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं अनेक व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो। डिपेंड आपका लक्ष्य क्या है। आजकल भारतीय युवाओं के अंदर एक चीज़ और देखने में आ रही है जो अमूमन हम देखते भी और अखबारों में पढ़ते हैं इसके बारे में, जैसे मैंने वहीं से ये सवाल लिया है कि धैर्य, आत्मविश्वास की कमी हो रही है। एग्जाम में 1 नंबर कम आता है, बच्चा छत से कूद जा रहा है, बड़ा दुखद है, कैरियर बर्बाद कर देते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं। कैसे हम उनको समझाएंगे कि कैसे हम उसको धैर्य को बांधें, कैसे वो सब्र करें कि हाँ इस बार नहीं हुआ तो अगली बार करेंगे, उसको चैलेंज के रूप में ना लें, ना कि निराशा के रूप में? बहुत अच्छा प्रश्न है, और उस प्रश्नों को मैं इसीलिए कहूँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बता रहे थे, और मैंने बहुत अच्छे से देखा था उस वीडियो को। जी। कि आप बता रहे थे कि आदमी को अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करना चाहिए, उस विषय पे कुछ बताइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो बातें हैं उसमें खुद अपने आप में, खुद व्यक्ति ही अपने आप में सोचता है कि मेरा कॉन्फिडेंस ये है। जैसे हम शास्त्र की बात करें तो रामायण लो, रामायण में हनुमान जी का पात्र लो। हनुमान जी को अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने वाले सुग्रीव जी और अन्य थे कि नहीं, आप समुद्र को पार कर सकते हो, आपके अंदर ताकत है। और वो ताकत सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कोई व्यक्ति की वहां जरूरत पड़ी, और फिर हनुमान जी को पता चला मेरे में इतनी ताकत है, अतुलित बल धाम। तो आप हमारे स्क्रिप्चर्स को भी लोगों के हमारे हनुमान जी भगवान शिव के 11 रुद्र होने के बावजूद भी वहां सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कोई व्यक्ति की जरूरत पड़ी। खुद के अंदर क्या है, दूध को पता नहीं कि मेरे अंदर एक दही भी है, दही को पता नहीं कि मेरे अंदर मक्खन भी है, और मक्खन को पता नहीं मेरे अंदर घी भी है, मगर उसको प्रोसेस करने वाला तो चाहिए। तो हर व्यक्ति को सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाने की पहले सबसे पहला कार्य कौन करता है? माँ और बाप, माता और पिताश्री, परिवार से ही सीखता है। ठीक है। और वहां से बियॉन्ड अगर पिता समझ सकता है कि मेरे हाथ की बात नहीं, मेरी बात मेरा बेटा मान ही रहा है, तो वहां फिर जनक राजा, वहां दशरथ राजा को भी राम और लक्ष्मण जैसे अपने पुत्र को विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुरु के पास भेजना पड़ा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने के लिए स्वयं तो जिम्मेदार है, माता पिता जिम्मेदार है, ये नहीं कर पाए तो कोई योग्य व्यक्ति के पास भेजा जाए। खुद अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस के माध्यम से कोई कार्य में, जैसे आपने कहा है कि बच्चा फेल हो जाता है, फेल नहीं होता, सिर्फ 2 नंबर भी कम आ जाते हैं। हाँ, तो इसी डर से वो कुछ लोग जैसे हम अखबारों में पढ़ते ही हैं, जो दुखद भी है, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से, तो उनको करने पे आ जाते हैं, या और कोई किसी तरह की उसमें निराशा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब कुछ नहीं करना, जीवन में सब खत्म हो गया। उसको अपने आप में एक सूत्र सिखाया जाए
जैसे कि माँ बाप के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, कोई योग्य व्यक्ति के माध्यम से, कि बेटा हर हार के पीछे एक जीत है। 2 नंबर कम आए ना, कोई बात नहीं, 2 नंबर किसी का ज्यादा आया, उसमें खुशी रहो, मगर आप ट्राई करो, दूसरी बार आपका 4 नंबर आ गया है। उसको इस सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि अगर खुद सोचेगा तो स्ट्रेस और डिप्रेशन पे भी चले जाएगा। और स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाएगा, इसलिए आपकी वो बात फिर वो नशा में जाएगा कि मैं हार गया। क्यों हार गया? वो दारू की बोतल और गांजा और ये सब लेने के चले जाएगा। क्यों? क्यों? वो अपनी समस्या को दबाना चाह रहा है, वहां अपने आप को खुद पे हार गया वो। मगर कहा वहां योग्य व्यक्ति होगा, उसको हाथ पकड़ के ले जाएगा। जैसे हनुमान जी को कहा नहीं आप समुद्र पार कर सकते हो, वैसे व्यक्ति के साथ कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाई जा सकती है। गुरु की भूमिका बड़ी है, जरूरी। और आज की डेट में क्या है कि लोग गुरु ही ढूंढ रहे हैं। वो गुरु में ही से ही प्रश्न करने लग जाते हैं कि वो आदमी हमारे गुरु लायक बनने लायक है या नहीं है। वो मगर गुरु ही अपने आप में स्वयं भगवान करने बने जाते हैं। जब तक वो गुरु का भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? हमें ही भगवान ने उनको योग्य व्यक्ति बनाया, टॉर्च दिया समाज को दिखाने के लिए, मगर वो टॉर्च उल्टी करके मुझे ही दिखाओ। ऐसे भी गुरु है आजकल। तो वो भी गुरु ऐसे मिल जाए तो ठीक है, भगवान की कृपा से अपने कर्म के अनुसार योग्य गुरु भी मिल जाएंगे। मगर ऐसे गुरु चाहिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में भी है और दूसरे को बढ़ा सके। आप तो विदेश में भी बहुत रहे, जैसे मैंने भी पहले भी बताया, तो जो विदेशों में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पढ़ाई करने का तरीका है और जो भारत में है, वो काफ़ी भिन्न है। तो इस भिन्नता के कारण भी क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे समाज में और विदेश के समाज में? उनका सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, या हमारे देश में जो पढ़ाई हो रही है, जो पढ़ाने का तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है आपके शब्दों में? हर व्यक्ति को एडॉप्शन लिया वाला बच्चा जो है ज़्यादा प्यारा लगता है। अच्छा, ये नहीं पता मुझे। अब पता कर लेना कि एडॉप्शन जो करते हैं बच्चे को, खुद के बच्चे नहीं होते तो हम एडॉप्शन करते हैं तो ज़्यादा प्यार करते हैं। भाई ये हमने एडॉप्ट किया है। आपने देखा कि भारत से एक से अनेक कितने स्टूडेंट्स विदेश जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग विदेश पढ़ने जाते हैं। क्यों जाते हैं? हायर स्टडीज के लिए। तो वो हमारे पास एजुकेशन नहीं है इस देश में। ये तो मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो एजुकेशन यहाँ भी है वो भी ठीक है, जैसे कि विदेश के बच्चे भारत में आके पढ़ना चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे विदेश के बच्चे भारत में आते हैं। तो मैंने यही कहा कि जो एडॉप्शन लिया हुआ बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा विदेश जाएगा, वहां की टेक्नोलॉजी सीख के आएगा और हमारा बिजनेस यहाँ बढ़ जाएगा। बच्चा वहां जाने के बोलता है नहीं मुझे इंग्लैंड से वापस भारत जाना ही नहीं है, हम यहाँ ही आनंद करेंगे, हम यहाँ ही बिजनेस करेंगे, हम यहाँ ही अपना कार्य आगे। तो इसीलिए अभी वर्तमान समय में जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जब बॉम्बे में मिले, बहुत अच्छा कार्य किया। अच्छा, आपको शायद पता होगा कि यहाँ की जितनी यूनिवर्सिटी है उसको वहाँ के साथ मर्ज कर रहे। अच्छा, यानी कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से आपको पढ़ो, यहाँ से सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे उनकी ब्रांचेस खोल रहे हैं, कॉलेजेस वगैरह की। ठीक है, वो क्यों खोल रहे हैं कि वहाँ का हर देश की एक एक एजुकेशन की परिभाषा, एजुकेशन की रीत रिवाज अलग होते हैं। और विदेश की विलायत की भूमि की जो एजुकेशन है वो तो सबसे पहले हमने मानी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखो, कई यूनिवर्सिटी है जो हमारे पास यहाँ नहीं है। इसलिए इंटेलिजेंस बच्चे यहाँ से जाकर के विदेश पढ़ते, उसमें बुरी बात नहीं है, अपने इंटेलिजेंस को, अपने क्यूआर को, अपने क्यूसी को बढ़ाने के लिए। तो वो ज़्यादातर जो लोग जा रहे हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। हायर स्टडी के लिए जाते हैं और जाने के बाद वापस आकर के अपने देश का विकास करने के लिए भी जाते हैं। और वहाँ से यहाँ बच्चे आते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति को सीखने के लिए भी आते हैं। कई गोरे आते हैं तो आपने देखा बाल काट कर चोटी भी रखते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं। हाँ, अभी तो इस्कॉन से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग हैं। तो ये चीज़ है, हर देश की एक पद्धति अलग अलग है। हर प्रदेश की पद्धति सीखने के। हम हॉलीडे में क्यों जाते हैं? हमारे क्या भारत में कम है? यहाँ कुल्लू मनाली चले जाओ, वहाँ बर्फ मिलेगा, कहीं भी मिलेगा ना। हाँ, फिर भी विदेश क्यों जाते हैं? पहाड़ भी है हमारे पास, समुद्र भी है, सब कुछ है हमारे भारत में। क्या नहीं है? सब कुछ है। फिर भी हम लाखों रुपया खर्चा करके विदेश में क्यों जाते हैं? कि मनुष्य जीवन मिला है, 2 आंख भगवान ने दी है, 2 पैर दिए हैं, तो वहां की भी कुछ चीज सीखिए कि भगवान ने पूरा विश्व बनाया है। तो हर विश्व की हर स्थिति पे, हर जगह पे एक विविधता है। उस विविधता को देखने के लिए भी हम जाते हैं। तो उसका मतलब नहीं है कि हमारा भारत की जो पद्धति है, पढ़ाने की पद्धति, उसमें कमी है, या तो विदेश की पद्धति वो बहुत बड़ी है। नहीं, उसका एक नॉलेज एक्सचेंज करते हैं। जब नॉलेज एक्सचेंज करके अपना विकास करने की पद्धति सीखते हैं, यही कारण है। अब आते हैं महिला विकास पे, लड़कियों पे। जी, हमारे यहाँ पे अभी तक
काफ़ी जगह पे अब तो काफ़ी हम एडवांस हो गए हैं, हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो बड़े शहर हैं, वहाँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर अभी भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में या सी क्लास सिटीज़ के अंदर महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी यूरोप में दिखाई देती है या जितना हम विदेशों में दिखाई देती है। तो उसका मूल कारण क्या मानते हैं आप? अभी एक ऑपरेशन हुआ सिंदूर, हाँ, किसने किया? हमने किया। हमने यानी कि आपने किया? हमने मतलब हमारे देश ने किया। अपने देश ने किया। देश में महिला थी कि पुरुष थे उसमें करने वाली? नहीं, महिला भी थी, पुरुष भी थे, दोनों थे। उसमें मेन कौन था? महिला थी। तो उसका मतलब जो हम भी नहीं कर पा रहे वो भी महिला कर पा रही है। मगर मेरा सवाल यहाँ था गुरुदेव कि सब जगह ऐसा संभव नहीं हो पा रहा, अभी 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 उसमें भी अभी कुछ गैप है, उसको कैसे फिल करेंगे? नहीं, उसमें गैप मैंने देखा आजकल हमारे भारत संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जो महिला है बहुत कॉन्फिडेंस है उसमें। हाँ, कॉन्फिडेंस तो है, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत इंडिपेंडेंट भी है। और मैं तो कहता हूँ विदेश में 32 साल से मैं रह रहा हूँ, अगर भारतीय नारी को वहां आकर के मैं देखता हूँ तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है, कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि हम तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता कहते हैं, तो कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा है। मगर जब इंडिपेंडेंस उनको मिल जाता है, कभी उपयोग भी होता है, कभी दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग होता है तो गलत रास्ते पे चली जाती है, सदुपयोग होता है वो क्रिएटिविटी करके कुछ समाज को दे देती है। तो इंडिपेंडेंस जब मिल जाता है तो फिर उसमें कंट्रोल अगर नहीं रखा जाए तो गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो महिला की पूर्ण रूप से बात करें, मैं कहता हूँ पुरुष से भी 8 गुना महिला कार्य करती है। हमने तो शक्ति स्वरूपा माना है उनको। बिल्कुल, और करती वो प्रैक्टिकल है। एक आदमी काम पे भी जाए, ऑफिस पे भी जाए और उनको बोलो को बच्चे को दूध पिलाना है, वो भैंस के बच्चों को दूध पिलाएगा, ऐसे अपने खुद के बच्चों को पिलाएगा। वो उसके पास वो क्षमता नहीं होगी, वो सहनशीलता नहीं होगी जो माताओं में है, जो महिलाओं में है। इसीलिए महिला पुरुष से भी ज्यादा आगे है, आगे रहेगी, और इसकी वजह खुद भी है। वो मल्टीटास्क है, मल्टीटास्क। और हमारे मल्टीटास्क में हमारे पुरुषों में आज भी कमी है। मैं नहीं कहता हूं कि सभी पुरुषों में, महान विद्वान होंगे काफी लोग, मगर महिलाओं की कोई भी बात, आप उनको कुछ भी काम दिया जाए तो बहुत गहराई से सोच के, और सभी महिला भी नहीं, यहां भी मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, मैं सभी की बात नहीं कह रहा हूं, मगर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को कोई भी कार्य दिया जाए तो स्वच्छता, सुंदरता और सौभाग्य रूप में कार्य करती है। ये तो मैं मानता हूँ कि वो महिलाओं के पास एक ईश्वर की दी हुई अलग से देन है कि वो बहुत अच्छी कलाकारी कर सकती हैं, वो कला में काफ़ी उनका निपुणता होती है। हमारा बैकग्राउंड भी ऐसे ही रहा है भारत का, कि हम लोग जो है घर से जुड़े रहे, परिवार से जुड़े रहे। यहाँ पे एक बात और मेरे मन में आती है जो आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर समय के अनुसार, जैसे पहले हमारे भारत को कहते थे विश्व गुरु, बीच में हम गुलाम हुए या अतिक्रमण हमारे पास रहे काफ़ी सारे लोग, हम 300-400 साल दबे रहे, लोगों ने हमें दबा के रखा। आज जब मौका मिला है हमें विश्व गुरु बनने का, तो आपके हिसाब से हमें पहले कदम क्या उठाने चाहिए जिससे कि भारत विश्व गुरु के रूप में दोबारा स्थापित हो? विश्व गुरु था, है और रहेगा। ठीक है, स्थापित तो करना पड़ेगा फिर से एक बार, जो कि हम पिछले 400-500 साल से तो दबे हुए थे। स्थापित करने के लिए सिर्फ सरकार काम नहीं करेगी, उसीलिए मैंने पूछा आपसे कि स्थापित करने के लिए आम लोगों के लिए उसमें कैसे वो अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, उसके क्या कदम उठाने चाहिए? स्थापित करने के लिए सिर्फ संत भी काम नहीं करेंगे, स्थापित करने के लिए गली गली के बच्चों से लेकर के बड़े बड़े विद्वान तक अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी। कहीं भी थूकना क्या विश्व गुरु का प्रतीक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं भी पान खा करके कहीं भी पिचकारी लगाना क्या विश्व गुरु का प्रतीक है क्या? तो वो कौन सुधारेगा? खुद को, स्वयं को सुधारना पड़ेगा, और स्वयं सुधरेंगे तो समाज को सुधरेगा। जब समाज को सुधारोगे तो विश्व के ऊपर जाकर के आप बात कर पाओगे कि हमारा देश और हमारी संस्कृति विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। मगर उसके लिए रूट से काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जागरूक जो है लोग माध्यम जागरूक करने के लिए भय भी उत्पन्न करना पड़ेगा। अनुशासन तो चाहिए, अनुशासन चाहिए। भाई तू यहाँ तू थूकेगा, अगर तुझे 500 रुपये फाइन भरनी पड़ेगी। तो भाई से ही तो काम होता है। अगर शनि महाराज का भय नहीं होता तो हनुमान जी के मंदिर में कौन जाता? ये बात तो ठीक कह रहे हो कि भय होना जरूरी है। अनुशासन जो है वो भय से आता है, और अनुशासन के लिए भय बहुत जरूरी है। बिल्कुल गुरुदेव, अभी जैसे देखने में आया कि काफ़ी जगहों पे भारत के अंदर भी अब जो है लोग एआई को लेके बात कर रहे हैं, युवा जो है एआई पे बात कर रहे हैं। एआई आ रहा है तो बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। क्या विदेशों में भी, जो कि विदेशों में पहले आ चुका है एआई, तो क्या वहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ कि जॉब्स गई या कुछ इस तरह की बातें हुई जिससे युवा भयभीत ना हो, जिससे युवा को उससे समझने का मौका मिले कि ये एआई है क्या? एआई डेवलप तो कर दिया। एआई से
काफ़ी सुविधा भी मिल रही है। हम्म, एआई हम बात करते हैं मगर हम खुद भी उपयोग करते हैं, हम्म, चाहे आप हो मैं हूँ, सभी कर रहे हैं, जिसको जितना आता है उस हिसाब से। वो इस हिसाब से कर रहे हैं। और उसके बिना इतने, उसके साथ इतनी सरलता भी हो गई कि 10 शब्द लिख दो तो 20 शब्द आपको चाहिए तो लिख के दे देगा। हम्म, मगर आपका जो प्रश्न है कि उसमें जो नौकरियां जाने का डर, नौकरियां जाने का, जिससे युवा ज्यादा भयभीत हो रहा है। वो तो देखो एक प्रैक्टिकल बात है कि भगवान ने चींटी को भी बनाया तो उनको भी खाना दे रहे हैं, और हाथी को भी बनाया उनको भी खाना दे रहे हैं। जॉब आने जाना ये तो व्यवहार बनेगा, कोई भी नई सिस्टम आएगी। पहले मुझे याद है, मैं जब पहले 93 में जब इंग्लैंड गया तो उस वक्त 94 में कुछ मोबाइल निकला इतना बड़ा ब्रिक की तरह, अच्छा, ठीक है, ब्रिक की तरह ले गया, और बहुत कम लोगों के पास था। और अभी देखता हूं तो 3 इंच का 4 इंच का और पतला सा, सबके पास है, ठीक है, और सब लेते हैं। तो हम उस वक्त सोचे यार ये ब्रिक वाला जो मोबाइल था उसमें कई चीज़ मिलती थी, तो उसमें इकोनॉमिक जो हमारी है थोड़ी कम हो जाएगी। तो हर सिस्टम को मैं तो यही कहता हूँ, वर्तमान में जीना सीखो, भविष्य की बहुत चिंता करोगे ना खुद अपने आप में हिल जाओगे। अच्छा, और कई चीज तो विज्ञान ने बना दी है, और विज्ञान और भी बनाएगा। किसकी सुविधा के लिए? पशु की सुविधा के लिए कि मानव की सुविधा के लिए? मानव की सुविधा के लिए। मानव की सुविधा मिलेगी तो पशु पक्षी और को मिलेगा। जैसे एयर कंडीशन है विज्ञान ने बनाया, और कहीं भैंस के तबेले में भी एसी लगा हुआ है। हाँ, बहुत सारी जगह लगता है। गौशाला में भी एसी लगा हुआ है। राजस्थान में मैंने खुद देखा है, बहुत गर्मी होती है तो लोगों ने अपने गैया के लिए और भैंसों के लिए लगा रखा है एसी। हाँ, तो फिर हम उस वक्त सोचेंगे यार ये एसी बन गया तो अभी पंखे बंद हो जाएंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, फिर कि जब सब कुछ होता है लेकिन फिर भी पीछे वाला रहता है। हाँ, आज भी पंखा चलाते हम। तो ये चिंता छोड़ दो कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो युवाओं के लिए मैं एक सूत्र पे चलता हूं, डू योर बेस्ट, लेट गॉड डू द रेस्ट। आप अपने पूरा कार्य करो, भगवान पे छोड़ दो। बहुत इतनी ज्यादा चिंता करोगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, दिमाग भी बंद हो जाएगा, कार्य भी बंद हो जाएगा। मेरे मन में एक बात और आ रही है कि जैसे अभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज डिग्रीज दे रही हैं। पहले जब मैंने एजुकेशन करी तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते थे, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, ठीक है, और बहुत होता था तो वकालत, आदमी वकील लॉ पढ़ने चला गया, इससे ऊपर की डिग्रियां नहीं होती थी। अभी क्या है कि बहुत सारी डिग्रियां होने लग गई हैं, ये इसका स्पेशलाइजेशन, अभी इसमें बाहर पहले होता था, अब भारत में भी होने लगा ये सब। तो इसका आपको उपयोग लगता है या दुरुपयोग लगता है? और इसको हम कैसे देखेंगे? क्योंकि हर आदमी जो है ना अपनी एक डिग्री लेके बैठा है, तो अपना एक, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह बात कर रहा है, उसको अपने दूसरे विषय में बात नहीं कर सकता वो। आपकी आयु कितनी हुई? मेरी आयु हो गई 45 साल, 46 साल। 45 साल पहले तो चलो हम पैदा हुए, 5 साल के हुए, 6 साल के हुए, 10 साल के हुए, उससे कितनी वैरायटी मिलती थी खाने में? खाना तो वही खा रहे हैं, तभी वैरायटी कितनी थी? एग्जाम्पल, जितनी वैरायटी हम 10 साल की उम्र में खाना खाते थे उससे बड़ी के कम हुई? कुछ तो बढ़ गई, कुछ नहीं, ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, पिज्जा आ गया, पास्ता आ गया, हाँ, सूप आ गया, आइसक्रीम आ गई, विविध प्रकार की आइसक्रीम आ गई। पहले एक ही कॉर्न में आइसक्रीम मिलती थी, अभी अनेक प्रकार की आइसक्रीम आ गई, सीताफल आ गई, हर चीज़ आ गई। वैसे ही पढ़ाइयों में, यूनिवर्सिटियों में एक से ज़्यादा अनेक सब्जेक्ट आ गए। क्यों आ गए? किसने पैदा किए ये सब्जेक्ट? किसने पैदा किए? जरूरत ने पैदा की। तो मानव था कि पशु था? मानव था। तो मानव के लिए कुछ बना रहा है तो उपयोगी किसके लिए रहेगा? पर इसमें एक जो बात सामने निकल के आ रही है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो जो है वो जो जिससे करके आ रहा है वो सिर्फ उसी विषय की बात कर रहा है। 2019 में हमारे पास तो जो पहले ज्ञान था वो सब जगह था। जी, लोगों को इतिहास के बारे में कुछ मालूम होता था, कुछ ज्योग्राफी के बारे में मालूम होता था। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, 2019 में कोविड शब्द आया, उससे पहले था क्या? शब्द रहा होगा लेकिन कॉमन नहीं रहा होगा। मगर कॉमन नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं था कोविड क्या था। हाँ, कुछ लोगों को पता होगा जो होता होगा। तो वो ज्ञान था, विज्ञान था? वो तो ज्ञान था। तो वो जरूरी है कि नहीं? अभी जरूरी है। ठीक है। वैसे ही जो सब्जेक्ट पहले वकीलात था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे, कोई इंजीनियर बने थे, अभी के वर्तमान में एआई की दुनिया में, एआई कहेंगे अभी तो ही आया गया, अभी तो आई गया दुनिया में जितना एडवांस नॉलेज जा रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी जा रही है। जितनी टेक्नोलॉजी जा रही है इतने सब्जेक्ट बढ़ रहे हैं। जितने सब्जेक्ट बढ़ रहे हैं तो ज्ञान के साथ विज्ञान कुछ नई टेक्नोलॉजी दे रहा है, ह्यूमन मन को दे रहा है। बिल्कुल। आजकल तो ऑटो गाड़ी भी आगे ड्राइवर की जरूरत नहीं है। पहले तो बगैर गियर की आई थी, अब तो अभी ड्राइवर की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ रही है। तो आप उसका उपयोग करोगे कि नहीं करोगे?
जब आएंगे तो करेंगे भी लोग। आज इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी 20 साल पहले शायद नहीं थी, कम थी, आज आगे तो ना उपयोग के कर रहे बराबर थी। हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि हर सब्जेक्ट नए नए संशोधन एक वैज्ञानिक या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, किसके उपयोग के लिए, समाज के लिए, तो उसका लो उपयोग करो। और उससे भय ना करें। हर चीज हम कहते हैं कि भाई वॉक करना चाहिए, मगर इतना वॉक नहीं चाहिए कि टांग टूट के बैठ जाओ चेयर पे, बीपी बढ़ जाए। हाँ, तो वो हर चीज एक लिमिटेशन में होनी चाहिए। हर चीज जब लिमिटेशन में होगी तो उसका सदुपयोग होगा। जैसे अभी हमारे देश में जो जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, और हमारे युवा, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, युवा जो देश के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे युवा हमारे सनातन धर्म में जो मानने वाले भी हैं, उनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। हमारे धर्म में एक रामायण है, एक गीता है, बाकी धर्मों में शायद एक किताब या 2 किताब हैं, और वो उसको ठीक से पढ़ते नहीं है। वो जो टीवी पे जो या आजकल यूट्यूब या उस पर आता है, उस पर उसी के भ्रमित प्रचार को देखते हुए वो जो है उस तरफ चले जाते हैं, और वो अपने ही धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा, कभी कुछ गलत बोल रहा है, कभी कुछ गलत बोल रहा है। तो उनको जो सही मार्ग पे लाने का जो आपके हिसाब से क्या संदेश होना चाहिए, कैसे उनको पता लगे कि जो दिखाया जा रहा है वो गलत है और जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो सही है, तो उनको उस तक कैसे पहुंचाना है? क्योंकि पढ़ने की जो हैबिट है वो चली गई है युवाओं की। ये एक बड़ा दुखद वो है कि पढ़ने की हैबिट चली गई, सिर्फ देखने की और सुनने की रह गई है। आप 3 घंटे मूवी देखोगे और 3 घंटा आप पढ़ोगे, बहुत फर्क तो है। मेमोरीज में क्या आएगा? जो पढ़ेगा वो मेमोरी में आएगा। पढ़ेगा वो मेमोरी में आएगा कि मूवी देखी वो मेमोरी में आएगी? पढ़ेंगे तो मेमोरी में आएगा। मूवी वाला तो हमारा प्रभाव रहता है, कुछ समय बाद चला मेरे ख्याल जाता से है। वहां मेरी थोड़ी फिलोसफी अलग है। अच्छा, इसीलिए अलग है कि 3 घंटे की मूवी में आपको 3 घंटा में क्या हुआ वो याद इसीलिए रहता है कि वहाँ चित्र भी चलता है, स्टोरी भी चलती है, संगीत भी चलता है और प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक, पढ़ाई में ये भी एक कारण हो सकता है। ये कारण। और बिल्कुल जैसे कि नया गाना आया और बच्चे 20 साल का 15 साल का बच्चा हो बोलता वो गाना गाएगा, वो गाना गाएगा। तो वैसे ही जो हमारे युवा, आपका जो प्रश्न था उस पर ही मैं आ रहा हूँ कि अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग धर्म, अलग अलग देवी देवता है, तो किसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, कई कॉम्प्लिकेशंस कैसे समझ पाएगा ठीक है। युवा? तो उसको तो मैं सीधा साधा सरल इतना ही मैं इसका संदेश मैं आपको दूंगा कि सबसे पहले तो आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट करते हो तो आप दूसरे की माँ को भी रिस्पेक्ट करना चालू करो। सबसे पहली बात है, अगर ये करोगे तो लड़ाई झगड़ा कम होगा, धर्म का जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो बंद होगा। दूसरी बात, आप कहते हो कि मेरी माँ ही सर्वश्रेष्ठ खाना बनाती है दुनिया में, वो बंद करो। आप ये करो कि मेरी माँ मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है जो खाना बनाती है, बाकियों की भी अच्छी है, तो उससे भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। तीसरी बात है, बच्चे को घर में अगर हमारे मंदिर में 5 चित्र लगा हुआ है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का, हनुमान जी का, शिव जी का, और अपनी माँ को कहता है माँ मैं किसकी पूजा करूं, ठीक है, ये प्रश्न आता है, तो मैं तो ये कहूंगा 5 में से जिसको आप ज्यादा प्यार करते हो ना उसकी पूजा करो। कॉम्प्लिकेशन हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है कि किसको पूजें। हाँ, किसको पूजें? आपको जिसके ऊपर लगाव है, अच्छा, जिसके ऊपर आप 5 लड़कियां खड़ी कर दो, आपकी शादी करनी है तो 5 लड़कियों में जो चॉइस आप करोगे उससे शादी करोगे कि 5 से करोगे? एक से ही करेगा। तो जिससे लगाव है, जिस भगवान से लगाव है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, उसकी आप करो, कॉम्प्लिकेशन बंद हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपका एक वीडियो देखा था कुल देवी के ऊपर, थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो क्या है? कुल देवी का सीधा साधा अर्थ है हमारे कुल की रक्षा करने वाली एक शक्ति। अभी आज के युग में हमारे कई बच्चे को भी पता नहीं है हमारी कुल देवी कौन है। हाँ, बहुत नहीं पता, जो कि लोग गांव से शहर आ गए, बच्चे कनेक्शन को टूट तो गया। नहीं पता, मगर बच्चे को माँ बाप को पूछा जाए तो माँ बाप को भी नहीं पता। कई माँ बाप मैंने ऐसे भी देखा है कि माँ बाप को भी नहीं पता। तो अंत में एक मातृशक्ति की पूजा है, और जिनको भी कुल देवी का ज्ञान नहीं है तो उनके लिए मैं सीधा साधा यही उपाय बताऊंगा। ये उपाय की बात चल रही है, क्या करना है, तो यही बताऊंगा। श्रीयंत्र जो है, श्रीयंत्र संसार का सर्वश्रेष्ठ एक ऐसा यंत्र है जिसमें देवी शक्तियों की आराधना छिपी हुई है। अच्छा, सभी देवी शक्तियों की आराधना, सभी देवी शक्तियों का केंद्र बिंदु है श्रीयंत्र। इसकी फिलोसॉफी बताऊंगा, कितने परिधि है, क्या तो लंबा सब्जेक्ट है, मगर सामान्य रूप में इसको स्थापित करें, दिया लगाए
और ओम ह्रीम मात्रे नमः, यहाँ की दुनिया की सभी माताओं का उसमें वर्णन आ गया, जिसमें कुल देवी आपकी होगी, वो कुल देवी आपके ऊपर आशीर्वाद देगी। आप उनको जाने या नहीं जाने, जैसे 50 महिला चल रही है, आप अपनी माँ को आवाज़ देंगे तो आपकी ही माँ देखेगी, आपकी ही माँ आपके पास आएगी, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। वैसे कुल देवी के लिए ये उपाय मैंने बताया कि भाई श्री यंत्र स्थापित करके करना है। आपका प्रश्न ये था कुल देवी क्या है? अपने कुल की रक्षा करने वाली देवी, उसको कुल देवी कहते हैं। उसको कुल देवी कहते हैं। गुरुदेव, आपने इतना समय दिया और एक छोटे से निवेदन पे, जिसके पहले से मैंने कोई प्लान नहीं किया था, बस आप आए और बिजली गिरती है तो प्लान से नहीं गिरती। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और खूब-खूब हमारे धन्यवाद। देखने वालों के लिए भी अगर कुछ सवाल पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं गुरुदेव से, तो आप हमारे नीचे नंबर चल रहे हैं, उन पे आप फ़ोन कर सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी है, आप उस पर आप लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, और हम गुरुदेव से पूछ के आपको उन सवालों के जवाब जरूर देंगे। नमस्कार।